लोगों को जीने भी नहीं दोगे। साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाड़ा भी, और बोलेंगे जय गंगा मैया। पर चवानी अठन्नी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो। मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में? अरे करप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है। और तुम यहाँ बैठे बैठे क्या उखाड़ रहे हो? चलो पप्पू की दुकान पे चाय पिलाओ। हम न जाएंगे पप्पू की दुकान पर। अरे गंजेड़ी भांगेड़ी बैठक बाजों का अड्डा बन गया है वो। जिसको देखो वही राजनीति पेल रहा है। चाय ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोसड़ी के, लेकिन एक बात जान लो, 80 पे कहीं लोकतंत्र है तो है पप्पू की दुकान पे। इस देश में 2 ही संसद हैं, एक दिल्ली में और दूसरी पप्पू की दुकान में। आना है तो आओ और नहीं आना है तो हमारे एल से जाओ तुम बच्चन की दुकान पर। देख रहे हैं गुरुदेव, क्या खबर छपी है? भारतीय संस्कृति के भाजपाई चरवाहों ने ऐलान किया है कि इस बार का होली का कवि सम्मेलन नहीं होने देंगे। कहते हैं अश्लील है, फुहड़ है, गंदा है। अगर इसे करना हो तो शहर के बाहर जाओ, गंगा के उस पार जहाँ कोई ना सुने। अगर हुआ तो गोली चल जाएगी, लाशें बिक जाएंगी। और राधेश्याम पड़वा, सुन लो हमारी बात और जाके कह दो अपने संस्कृति के रक्षकों से कि जो भाषा में गाली गंदगी और न जाने क्या क्या देखते हैं, 80 के लोग उन्हें चूतिया कहते हैं। और तुम लोग उल्टी गंगा बहा रहे हो? हाँ? अरे हर हर महादेव के साथ भोंसड़ी के का नारा तो काशी का सार्वजनिक अभिवादन है भैया। आप लोगों के लिए इन दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? है ना, पहला जरा जोर लगा कर बोलना पड़ता है, दूसरा चाय न चाय अपने आप गले से टूट पड़ता है। और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वो 80 की राष्ट्रभाषा है। और एक बात बताओ, बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या? और सुन लो राजकिशोर, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो हमारे सामने आवे और रोक के दिखा दे होली का कवि सम्मेलन। ये गया सिंह प्राचार्य हरिश्चंद्र कॉलेज अपनी जान दे देगा, लेकिन काशी के परंपरा को टूटने नहीं देगा। ए राधेश्याम, अरे धर्मनाथ पड़वा के अध्यक्ष बनने की खुशी में चलो सबको चाय पिलाओ। हर हर महादेव! ये कौन है? कौन है दुकान का मालिक? सालों बिना लाइसेंस के भांग बेचते हो? लाइसेंस? लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस दिखाओ। ये क्या? चलिए 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 बाहर निकलिए। बहुत हो गया राष्ट्र चिंतन, चलिए बाहर निकलिए। हमें दुकान को सील करनी है। कड़िया बनाओ सालों को। जी सर। और दुकान को सील करो। उठो। हटो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शर्मा जी, सिर देख रहे हो मेरा? खलवाट, खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है। तुम्हारे डंडे का वार इसके ऊपर भरपूर पड़ेगा। मार सको तो मार लो, मगर भोसड़ी के शर्मा, तुम काशी की परंपरा और संस्कृति को बदलना चाहते हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हजारों हजार साल से चली आ रही काशी की संस्कृति और परंपरा को बदल सको? तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा दरोगी आए और गए, मगर काशी की संस्कृति और परंपरा कायम है और कायम रहेगी। अंग्रेजी कम्बोर्ड पर बैठकर झाड़ा करने वाले शर्मा, तुम क्या जानो कि भांग का संबंध दिव्य निपटान से है। दिव्य निपटान का संबंध तन और मन से है। तन और मन का संबंध मानव अस्तित्व से है और मानव अस्तित्व का संबंध 80 से है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नशा कहो? इससे पहले कि ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाए, निकल लो, चलो। और सब ठीक बहनी? हाँ, राम राम। राम राम। कैसी हो सवित्रा बहनी? आओ रामदेव। कहाँ से शान नहीं होती? सुबह सुबह काम छोड़ के तुम्हारी सेवा करें हम, हैं? जाओ जाके कपड़े पहनो।
अभी तक ऐसे ही खड़े हो? चलो जाओ जाके छत पे खेलो, जाओ बेटा। चलो छत पे खेलते हैं। और कहो रामदेव। का कहे सवित्रा बहनी, तुम तो देख ही रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। खाने वाले 5 मुंह और कमाने वाला 1। कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है। मल्लाहों को आजकल मिलता है क्या है? घाट घाट पर सैर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर्थ यात्रियों को। पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं। मोहल्ले के मल्लाह खटिक और कर क्या रहे, लूट ही तो रहे हैं विदेशियों को कोठरियां किराए पर दे देकर। तुम भी एक किराएदार रख लो रामदेव, जैसे रामधन मल्ला ने एक अंग्रेजन को रखा है। अरे इन अंग्रेज औरतों को तुम नहीं जानती बहना, बड़ी वो होती हैं। तो आदमी रख लो हैं? बहना तुम भी ना। पालगी चाची भीतर आए। बिल्कुल नहीं, कोई फोटो वोटो नहीं खिंचाना हमें, निकलो यहाँ से। थैंक यू, वेलकमिंग यू, but entry later. Ladies busy in daily puja. Right. Come, I will show you Monkey God Temple. Beautiful, big one. जब देखो घर में घुसने के बहाने ढूंढता रहता है। रास्ते में मिलो तो ऐसे कूदा जैसे खा जाएगा हमको। क्या बात कर रही है? जाएगा हमको। क्या बात कर रही है? पाणे जी, सूरज चढ़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक। उपाध्याय जी, देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के? देने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है पांडे। बम बम भोले। भोलेनाथ को तो छोड़ दो, कोई और रूप बनाओ और कमाओ। बहुत चाको मत, तुम भी उसी का दिया हुआ खाते हो और मैं भी। कोई है यहाँ जो भोलेनाथ का रूप ना हो? चलो अब शीशा दो। अब चंदन भी दे दो। देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिघल रहा है। तो अपना सिंगार पटार साथ में लेकर चला करो, मुफ्त में थोड़ा ही मिलता है चंदन। दिन रात शिवलिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो। किसी झंडू ने हमारा सामान न चुरा लिया होता तो हम तुम्हारे घाट पर दिखते भी नहीं। नाश हो तुम्हारा। आज सुबह ही सुबह बड़ा गोला ले लियो हो का? चलो भागो यहाँ से। मैं काशी का आदिवासी और तू काशी का प्रवासी। कहता है भागो यहाँ से। एक दिन जब यही घुसेड़ूंगा ना तब पता चलेगा। एक्सक्यूज मी वेलकम टू काशी। नमस्ते। फोटो विद लॉर्ड शिवा। प्लीज कम। वेट। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज। विद होली गंगा वाटर 200 रुपीज। कम। क्या है गुरु, हमारा यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। वो बिल्लू बम्बई जाके बच्चन के बाल काट रहा है और हम यहाँ ठेले वाले, किरानियों और पंडे पुरोहितों के, और वो भी सिर्फ सोमवार को, जब 80 चौराहे के दूसरे हेयर कटिंग सैलून अब बंद होते हैं। हाँ गुरु, हमें अपने साथ लगा लीजिए। अबे तुमसे कितनी बार कहें कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाकर घाट पर बैठो। हाँ। विदेशियों से मेल जोल बढ़ाओ, उनकी जरूरतों को समझो, तबे ना कुछ होगा। हाँ, अब घाट पर दाढ़ी मूछ बनवाने वाले की कमी है क्या? हाँ वो तो है गुरु। अरे तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें पप्पू की दुकान पे ढूंढ रहे थे गुरु। चलो एक एक चाय लड़ जाए। हाँ चलो चलो। कन्नी, हम एक कोठरी उठाना चाहते हैं पर कोई ठीक सा किराया मिले तो। स्वदेशी या विदेशी? स्वदेशी। बच्चा के चन्ना हो तो बेहतर है। ठीक है, सोचते हैं, बाकी कमीशन डबल लेंगे। अब फैलो मत, 80 पर एक तुम ही नहीं हो। देखो अपने हो इसलिए कह रहे हैं, सिंगल देंगे। भैया, कन्नी गुरु के भरोसे हम घाट पर आकर बैठ तो गए, पर अब तुम ही सहारा हो। तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर, मैम, बोट राइड, जा राइड, मसाज सर, एनी सर्विस सर, बस आई एम मसिया मैडम, मैम। आशीष मिलेगा? यस, प्लीज। संभल के रहना, ये मोहल्ला 80 है। भर सड़ी के।
यहाँ शंकराचार्य को भी चुनौती दे देते हैं साले। जी भैया। चौबे जी, लहसुन, प्याज, मांस, मछली तो नहीं खाते? जी खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं। याद रखिए, इस मोहल्ले में मलेच्छों के लिए कोई जगह नहीं है। दुबे, चौबे, उपाध्याय, तिवारी, बाहर निकलो और देखो धर्म का कैसे नाश हो रहा है। पहले ही कहा था कि मलेच्छों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मत उठाओ अपनी कोठरियां किराए पर। अब देखो, घुस आया ना कोई विधर्मी मोहल्ले में। सुनिए जी, धर्म के मामले में तुम चुप ही रहो जी। जाओ, भीतर जाओ। क्या बात है पंडित जी? क्या बात है? बुलाओ मोहल्ले के सभी ब्राह्मणों को और पूछो कि जिस मोहल्ले में कोई ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाता, वहां हड्डी कहां से आई? हड्डी? भैया, पांडे कोहराम मचा रहा है। उसका अपमान कर रहे हैं ये साले। मरे जा रहे हो मांस मच्छी के बिना, तो कहीं और रहो। कितनी बार तुमसे कहा कि हड्डियां दूर फेंक कर आया करो, पर तुम लोग सुनते ही नहीं हो। किसका किराएदार है? बुलाओ सभी किराएदारों को। ऐसे विधर्मी को बाहर निकालो। पालकी, कहाँ है हड्डी? ओए लौंडे, रंग मत जमाओ। तुम चौबे के किराएदार हो ना? हाँ पंडित जी। यादव हो ना? नहीं, ठाकुर हैं। तब तो खूब मांस मछली खाते होगे। अब मांस मछली खाने वाले को हम कोठरी कैसे दे देंगे पांडे जी? तो फिर ये हड्डी कहां से आई? ये मुर्गे की है या चूहे की? ये चूहे की लग रही है तुमको। आप मुर्गा खाते हैं क्या? देखो कैसी बात कर रही है लौंडा। हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या? ये सूखी लकड़ी की तरह एकदम चूहा है। ये चील, गिद्ध, बाज को न जाने कहाँ से लाते हैं, खाकर यहाँ गिराते हैं। कई बार हमने ऐसी हड्डियाँ यहाँ वहाँ देखी हैं। पांडे जी, चील को उड़ाने के लिए मोहल्ले के किसी आदमी को बैठा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। बहुत बौद्धिक बुलवा मचा रहे हो। अब यहाँ चील कौवे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा? जो चील कौवों को इस मोहल्ले में हम घुसने ही ना दे तो। चलो फुटो यहाँ से। जरूरी था लड़ना? अब तुम मत शुरू हो जाओ। क्यों ना शुरू हो? लड़े आप और गली मोहल्ले की पढ़ाइयों के ताने सुने हम। अरे शंकराचार्य हैं क्या आप? खुद चैन से जियो और दूसरों को चैन से जीने दो। खाने दो अगर कोई मांस मच्छी खाता है तो। मोहल्ले के ठाकुर नहीं खाते क्या? पांडे जी घर पे हैं। कोई गुमशुदा है? जी। लड़की है? जी भाग गई है एक लड़के के साथ। क्या नाम है लड़की का? जी गंगा। 10 दिनों के भीतर लड़की वापस आ जाएगी। रोज संकट मोचन का दर्शन करें। जी। दक्षिणा कितनी पांडे जी? जैसे जजमान की शक्ति। लो, जजमान दे गया है। सिर्फ क्या? मुंह खोल के मांग नहीं सकते थे क्या? क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपए में? भोसड़ी का। दक्षिणा दे गया है कि दान? रिश्वत दे गया है क्या? सावित्री, सावित्री बहुत लोभ पाप करवाता है। हाँ, मैं लोभी, पापी, मूर्ख और न जाने क्या क्या हूँ। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। Banaras is city of yoga and bhoga, city of science of living and art of loving. Yogacharya and Bhogacharya, Tantrikacharya, Mauni Baba, 1 Minute Baba, Straight Baba, Riddle Baba, and many types ka Babas. Can I meet a Baba? Oh sure, Slate Baba, Baba Catherine, American, इंडिया को बहुत लाइक करती। आज का इंडिया क्या है जानना चाहती। नमस्ते। आत्मविस्मृत भोसड़ी के सीधे सीधे कुछ नहीं लिख सकते थे। इंडिया इज इन कोमा।
इंडिया इज इन मेमोरी लॉस। अपनी जड़ों से कटा हुआ। अच्छा, इंडिया इज कट ऑफ फ्रॉम इट्स रूट्स। इंडिया इज आत्मविस्मृत। How does he see India a decade from now? आज से 10 साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा? बाजार, मार्केट। Free market, open market, what market? मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेब, पेड़। Orange, apple, berries. Cell phones, laptop, computers? सोचेगा कम, बोलेगा ज्यादा। इंडिया। इंडिया will think less, speak more. India, cut off from its roots, will speak more and think less, with orange, apples, and berries. एक बात कहें? पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता परलोक से धारते समय यही पतरा पोथी और घाट की छतरी हमें थमागे थे। अब हम करें तो क्या करें? पाठशाला के बाद विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाइए। कहाँ है संस्कृत पढ़ने वाले जिनका कोई भविष्य नहीं, आगे नात न पीछे पगा। ऐसे 4 दीनहीन ब्राह्मण बालकों को घेर घेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट टाइम पाठशाला। 80 पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब सारे चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 80 यूनिवर्सिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं। सब कोठरियों को किराए पर उठाने का चक्कर है। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों का मोहल्ला बचा हुआ है। वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चली। तो सड़ने दीजिए बच्चों को पालिका की पाठशाला में। किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती? बड़े बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे काहे की है और काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं कुछ। जरा बाहर देखो, मरे जा रहे हैं 24 घंटे, सारा कुछ जुटाए जा रहे हैं, फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं। ये नहीं है तो वो नहीं है, इसे साड़ी तो उससे फ्रॉक, इसे फीस तो उसे टिफिन, इसे टॉनिक तो उसे दवा। कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी। शोभावा मरत्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। नचिकेता ने यम से कहा, हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं। भोग मनुष्य को कमजोर करते हैं, इसलिए ये घोड़े, ये नाच, ये गान तुम अपने पास ही रहने दो। कहाँ मर रहे थे? आज भी लेट? गुरुदेव, एक जगह तेरे की पूड़ी खाने गए थे। देखो, एक बात जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावट, ना तीज, ना तेरही। इसलिए अपने पर भरोसा रखो। थोड़ा संस्कृत पर लिख लोगे तो आत्मज्ञान पा सकोगे, वरना 1 पाव आटा, 2 आलू, 5.25 रुपए के सीधे के लिए जजमान को ढूंढते रहना। ना साले रोज रोज ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, ना रोज रोज जजमान आएंगे। नचिकेता से ही कुछ सीख लो। यमराज घोड़ा, हाथी, सोना, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्ञान दो। कहता है ना वित्तेन तरपनियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। और एक तुम हो कि तेरही के भोज और दक्षिणा के लिए मरे जा रहे हो। So, this is your first picnic to Banaras? No, actually second. Oh, Yep. finding peace here. Moksha. No, actually
finding a place here. अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाहती है। तो ये कौन मुश्किल काम है गुरु? भोसड़ी के, इतना आसान होता तो हम ही नहीं कर लिए होते। जरा पता करो कोई बामन ठाकुर घुमियार अपनी कोठरी उठाना चाहता है क्या? कमीशन में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। अस्सी भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या जहाँ कूड़ा कुत्ते और किराएदार ना हो? पंचांग और किराएदार ही तो पंडों का सहारा है। पर जब तक चूतड़ ना हिलाओगे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता करोगे? किराएदारों की कौन कमी है यहाँ? मारे मारे फिर रहे गली गली, और किराया बस इतना कि समझो मुफ्त में। और महीना हुआ नहीं कि किचकिच शुरू। बिजली का बिल हो तो किचकिच, पानी ना मिले तो किचकिच, खाली करने को कहो तो किचकिच। और ऐसे में अगर किराएदार होशियार हुआ तो गई कोठरिया हाथ से, फिर लड़ते रहिए सारी जिंदगी मुकदमा। पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किराएदार के लिए पूछ रहे हैं। विदेशी? पर पूरी बावन है, बनारस पर काम कर रही है, उठानी है तो बताएं। पागल भयो क्या? हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मनाथ पड़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पराश उठाए घूमते हैं। कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं, बलवा कर देंगे एकदम। संस्कृति के रक्षकों को बुला लेंगे, धरना दे के बैठ जाएगा। कोई गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूबने की धमकी देगा। हाँ तो आप पांडे जी से आशीर्वाद ले लीजिए। मांगने पर भोलेनाथ क्या क्या नहीं देते। पांडे जी आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला। ना सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवशन्ति मृगाः। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं घुसता, उसे शिकार करना पड़ता है उपाध्याय जी। प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होता है। क्यों रहने दे हम विदेशियों को 80 पर? अब देखिए, क्योंकि 80 की हर गली सीधे घाट पर, और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है। घर से बाहर कदम रखो तो गंगा, खिड़की से झांको तो गंगा। देशियों के आंख की पुतली है, और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे पर डे के हिसाब से। पाणे 80 पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना? जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ें और जाएं। पर 80 के मल्लाह, खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं। रखें, उनकी मर्जी। उपाध्याय जी, आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहाँ आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है, और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर, होटलों में, लॉजों में हो रहा है वही अब 80 के ब्राह्मणों के घरों में भी हो। अरे तो हम कौन सा नशेड़ी गंजेड़ियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं? कल तक जो बिना गंगा स्नान किए आपके आंगन में घुसने नहीं पाते थे, वे आज बिना नहाए धोए आपके सामने बैठे पड़ रहे हैं। कल आपके चूल्हा चौकी में घुसेंगे, आपके बेटे बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आंख मटक्का करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहां कहां की सैर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे। तब आप क्या करेंगे? 3 महीने में हिंदी और 6 महीने में संस्कृत। तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरराष्ट्रीय भाषा होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि 80 पर हम बलवा मचाए रहते हैं। भोसड़ी के, धर्म भ्रष्ट करो तुम और चुप रहे हम। खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। पाला के पांडे जी, बाबा भोलेनाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है। देखिए कैसे विदेशी जजमान भेज रहे हैं चकाचक। काम की बात करो। एक जजमान शरण चाहती है। पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आए थे? जेल? वो तो पुलिस हमें गलतफहमी में उठा लेगी थी। चरस गांजे के साथ कौन पकड़ा गया था? एक अबला अंग्रेजन थी महाराज। जो चरस गांजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबलाती थी जेल चली जाती। सो हम लोगों ने हाथ बढ़ा दिया नारी रक्षा के लिए। अब किसका कल्याण करना? एक अमेरिकन देवी है। किसका शिकार है? अपने कन्नी गुरु का। अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसड़ी के। जो किसी अंग्रेज को 80 की राह भी दिखाई तो टांगे तुड़वा दूंगा। 80 में रहना कि नहीं? भाग यहाँ से। मना कर दिया था हमने हरामी को, पर नौआ का साहस तो देखिए। वर्ण संकर है साला। साबुन भी नहीं लगाता ससुरा, पानी लगाकर दाढ़ी बनाता है खुद ही। ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा। अबे बनकर अपना पांडे पुराण। अब जो कुछ करना हम ही करना है। पालकी गुरु,
क्या बात है पांडे जी, आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्यों, मल्लाहों खटिकों के साथ विश्व कल्याण का धंधा बंद कर दिया है क्या? अब हमारी भी मजबूरी समझिए पांडे जी। अब अमेरिकन देवी 80 पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी? और एक बात कान खोलकर सुन लो कन्नी, गंगा हमारे लिए रिवर नहीं मैया है। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे, 80 के किसी ब्राह्मण घर में वो नहीं रहने पाएंगी। बालाजी! का कन्नी, क्या पेंच ला रहे थे? कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मोहल्ले में पैर धरने नहीं देंगे। अब भला सोचिए, अतिथि दुनिया के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं, हॉलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान से। किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावत सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को ध्रुपद। कोई संस्कृत सीखना चाहता है, कोई हिंदी सीखना चाहता है। अब ये सभी आएंगे तो कहीं ना कहीं रहेंगे ना। आए अब इनकी मदद के लिए आगे ना आए तो लूट ले सब साले पंडे, मल्ला, रिक्शा वाले, गाइड, होटल वाले सभी। और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिए हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्याण का धंधा कर रहे हैं। प्राणी प्राणी में भेद करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद्भावना। कन्नी गुरु, आपने मुल्क मुल्क के अंग्रेज इनका नाम लिया, पर ये अमेरिका और इंग्लैंड को छोड़ दिया। अरे नाम मतलब भोसड़ी वाला का, वो तो बड़े हरामी। वो जब भी यहाँ आते क्लार्क्स दी, ताज दी, पेरिस में रुकते, 2-4 दिन गाड़ी में घूमते हैं, हवाई अड्डे से साले लौट जाते हैं। सब दिल्ली से अपना फिटपाट करके आते हैं भोसड़ी। वो क्या जाने। और जो अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्ता लुंगी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, फुटपाथ पर चाय पी रहे हैं, वे कौन हैं? मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग। जो बेकारी भत्ते के $1000 के मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं, वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग हैं। देखिए तुमने 80 घाट पर घूमने वाले अंग्रेजनों की उम्र 30, 35। इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र, मंत्र, साधना, योग, सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी। 80 पर रहने वालों के लिए $100 कम नहीं होते महीने के। जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खा लो, जहां चाहो सो जाओ। $1000 का मतलब यहाँ पर अमीर, पर उनके यहाँ क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुमकिन है वहां? लेकिन यहाँ उनकी सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं। 80 पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कचरा हैं, जिस तरह हमारे समाज में गरीब। ए गया गुरु, जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। हमने तो पहले ही कहा था, जहाँ हर घर में शिव जी का मंदिर है, वहाँ अंग्रेज को कौन घुसने देगा? पर आप चाह रहे थे कि बावनों का ही कल्याण हो। अबे तुम्हारी कोठरी है क्या? कूड़ा। और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है? तुम लोग। हम तो चाह रहे हैं कि किसी एक अंग्रेज को बाभन ठाकुर के घर में घुसा दे, तो फिर रास्ता आसान। अरे कन्नी गुरु की बात रख लो यार, दे दो एक कोठरी। देंगे, पर रेट हर दिन का लगेगा। क्या? पेइंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर दे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैसेज ऑफ वेदास। रख दे। अटैच टॉयलेट। हेलो हेलो। It's nice. साथी, Yeah. लो गिन लो। कमीशन तो ठीक है, कैथरीन को स्टूडेंट वीजा कैसे मिलेगा? वो आप हम पर छोड़ दो गुरु। हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाढ़ी बनाते हैं 3 दिन में एक बार, उसी को हम चापते हैं। नहीं करवा देंगे किसी बेरोजगार बनारसी से। राष्ट्रभाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो। निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हम तो यही सीखे हैं गुरुदेव।
जब अंग्रेजन राष्ट्रभाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी? अब यही होना है। अंग्रेज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदुस्तानी अंग्रेजी। 2 साल पढ़ने की तैयारी हो तो उसे यूनिवर्सिटी ले आओ, डिप्लोमा में एडमिशन करवा देंगे, पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना। नहीं गुरुदेव। कैसी है तुम्हारी पेंगेस रामदेव? का बताई बहनी, वो भोसड़ी की मजा ले रही है और हम सजा भुगत रहे हैं। नौकरानी बना के रख दिया हमें। कभी ई लाओ, कभी ऊ लाओ, कभी ई खिलाओ, कभी ऊ पिलाओ। जैसे ये घर नहीं होटल है, होटल। और लगी रहती हो नौवा के पीछे पीछे। जब देखो उसके उसमें घुसा रहता है। अरे तो अपने पति से कहो। अरे दोनों एक साथ हकते मूतते हैं, तीनों साथ साथ चरस गांजा करते हैं। है रामदेव, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं ना? अब लंगोट के पक्का होने से क्या होता है? जब कोई खुद ही अपना लहंगा उठाए जहाँ तहाँ घूमती फिरे। कई बार देखा हमने, वो लहंगा उठाए लेटी रहती है और कहती है यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में। और कहाँ? संभल के रहना बहनम, अंग्रेजन बड़ी वो होती है। थोड़े देंगे। वाटर? Thank you. तुम लोग गांव-गांव, गली-गली से ईंटा भेजकर अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य, विराट। ईंटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पांडे जी? मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और आडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहाँ राम जानकी के? रामनवमी के अलावा और कहाँ है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहाँ जाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे में था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौ संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो वकील साहब फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधे श्याम? कौन देगा प्रमाण पत्र? आप इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे आप? श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच से सफाई मांगने की आदत है आपको। कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पाड़े जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहा मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम घर में कलह ना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें? प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। समझे वकील साहब, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय राधे श्याम। बहना
शिला पूजन का प्रसाद लोगी? नका, तू भीतर है क्या? क्या हो रहा है बे? योग सिखा रहे थे। अंग्रेजन को कामसूत्र सिखाते हो भोसड़ी के? अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसूत्र। जग्गू को पता चला तो वो हमें मार देगा, अंग्रेजें भी जीने नहीं देगी। उन्हें पता चलने देंगे तब ना, और जो हमारी ना मानी तो हम तुम्हें जीने देंगे भैया। क्या हो रहा है? अरे कॉलेज का रोज का बवाल चलता रहता है। ब्राह्मणों पे बुरा ग्रह आया है भाई। काशीरामुआ तो पीछे पड़ा ही हुआ है, मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं। और जब भोसड़ी का विपिया हर जगह से लतियाया था तो इसी 80 भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा, राजर्षि राजा नहीं फकीर हैं, देश की तकदीर है। और जब ससुराल दिल्ली पहुंच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया। पीएम मंडल आयोग में फंस गया और सीएम बाबरी मस्जिद में, और डीएम इन दोनों की व्यवस्था में। देश भोसड़ी के जहाँ का तहाँ है। अरे देश जहाँ का तहाँ कहाँ है वकील साहब? मोहल्ले वालों को दाल खाए 2 महीने हो गए हैं। गेहूं और कोयला एक ही भाव बिक रहा है, 2.5 रुपए किलो। अब चाहे कोयला खा लो चाहे गेहूं खा लो। देश अब वामपंथी पार्टियों की ओर देख रहा है। देखिए वे क्या करते हैं। वे क्या करेंगे? अरे कम्युनिस्ट पार्टियों और डोम में कोई फर्क है क्या? जैसे डोम मसान पर लकड़ी वगैरह जुटाकर मुर्दे का इंतजार करता है, उसी तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ये भी टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गिरे और कब ये मलाई काटे। वकील साहब, रजवा की नैया तो डूब गई, पर जो श्री चंद्रशेखर पीएम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्रीय भोजन, खो खो राष्ट्रीय खेल, सुरहा ताल राष्ट्रीय कार्यालय और भोसड़ी पीएम ऑफिस होगा। ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या हो रहा है पांडे जी? शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें। राधे श्याम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया रामचरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी।